अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। मैं मोहम्मद नुमान खान, प्रेसिडेंट इस्लामिक डेवलपमेंट फाउंडेशन। अब तक वली अल्लाह मौलाना मोहम्मद बसारतुल्लाह अकबरी रहमतुल्लाह अलैह, जो मेरे बड़ब्बा हैं, मेरे अम्मी के नाना जान हैं और जो अब से 40 साल पहले पर्दा फरमाए हैं, उनकी बहुत सारी किताब जो अभी हम आपको दिखाए हैं कि हु एम आई किताब और मनारुत तरीक़त, ये सारे किताब, और हकीकत मोहम्मदी, मिलाद अहमदी और मनारुत तौहीद, फदलुस सलावत और बहुत सारे उनके किताब जो है जो कि मेरे पास मौजूद भी है, और बहुत सारी किताब मेरे पास मौजूद भी नहीं है। इंग्लिश में, बंगला में, बहुत सारी मुख्तलिफ ज़ुबानों में वो किए हैं। और वो जो किताब उनके हु एम आई, जो अभी पढ़ करके कई दिनों से हम पढ़ करके इसको जो हम आपको उर्दू में समझा रहे हैं, इंग्लिश से उर्दू में समझा रहे हैं, अल्लाह के हकीकत के बारे में, खुद के हकीकत के बारे में, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हकीकत नूरानियत के बारे में और सारे कायनात के क्रिएशन के बारे में जिसको समझा रहे हैं। और वो सारे वली अल्लाह का जो है कुरान और हदीस की से, और जो है वली अल्लाह जो है बड़े बड़े वली अल्लाह जैसे साइकुल अकबर रहमतुल्लाह अलैह, बू अली शाह कलंदर और जो है गज्जाली रहमतुल्लाह अलैह, बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, और इब्नुल अरबी, साइकुल अकबर इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह, और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, और खुद वली अल्लाह मौलाना बसारतुल्लाह अकबरी रहमतुल्लाह अलैह। इन सारे चीज़ों को जो इन किताबों के अंदर हमने आपको जिक्र किए हैं, अब ये सारे बताया जा चुका है किस तरह से अल्लाह की वजूद है और अल्लाह के कॉन्सेप्शन में इन सारे कायनात का वजूद है, एक कॉन्सेप्शनल रिप्रेजेंटेशन है। और इस चीज़ को जो है इन सारे चीज़ों में अपना अपना वक्त के साथ जिन्होंने जिस तरह से देखे हैं, जो तजुर्बे हासिल किए हैं, उसको मारिफत में जा कर के वो चीज़ जो अल्लाह की कुर्बत में हासिल है, वो सब सारी चीज़ बयां है, और कुरान और हदीस की बयान है, और इस सारी चीज़ की बयान आप सुन चुके हैं। लेकिन मैं अभी उसी चीज़ को आपके बिल्कुल हुबहू साइंस के ज़रिए से मैं आपको कुछ बातें रखना चाहता हूँ। हालांकि मेरी इल्म की गहराई में अगर मैं इस पर तकरीर करूँ तो बहुत एपिसोड इसमें लग जाएगी, बहुत दिन लग जाएगा इस चीज़ को, सारी चीज़ को बयां करने में। सारी मेरी इल्म को जो है इस चीज़ की पूरी ज़िंदगी में जो मैंने उतारा है, उस चीज़ को बयां करने में बहुत लंबे वक्त लग जाएंगे। लेकिन मैं पूरी निचोड़ के साथ, कम के साथ अब यहाँ पर बयान करके जो है इस किताब की जो है एपिसोड को मैं हु एम आई को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। और यही है कि जब ये चीज़ कि मैं कौन हूँ, ये बड़ी सबसे बड़ी सवाल है। ये चीज़ को लेकर के मैंने भी अपने ज़िंदगी के जो आज से 30-35 साल पहले जब मैंने ये किताब पढ़ा था हु एम आई, और तब जो मेरे दिमाग में ये सवाल आया था है हकीकत में मैं कौन हूँ, जितना मैंने समझा उतना समझ में मेरे लिए काफ़ी नहीं था। और मैंने जो है तब के ज़माने में मैंने मेरे वालिद साहब मरहूम दयान अली खान साहब, जो बहुत इंग्लिश के भी माहिर थे और बहुत बड़े जो है हेड मास्टर थे, बहुत अच्छे विद्वान लोग थे, और जो है उन्हें मैं बताया था, उनको पढ़ते हुए इस किताब मैंने सुना था, और वो ये किताब पढ़ के मुझे समझाते थे। लेकिन मेरी बात उतने ज़्यादा समझ में नहीं आती थी, लेकिन जो भी समझ आती थी जो ये क्या है, और जो है तो बचपन से ही मैंने इस तलाश में जितना भी समझा था उसको आगे लेकर के पूरी दुनिया में उसको इस्तेमाल करता रहा, सोचता रहा ये आसमान क्या है, ये सितारे क्या है, ये चाँद क्या है, ये सूरज क्या है, ये ज़मीन कैसी है, ये गाछ पत्थर दरख्त हम और आप, ये समंदर, ये सारी चीज़ जो कुछ हम दुनिया के सामने में देखते हैं, अगर उसके नज़रिया से, इनके नज़रिया से हम देखें, समझने की कोशिश करें कि अल्लाह ताला की जो है हकीकत कैसी है, और ये अल्लाह की जो है विराज कहाँ करते हैं, कैसे हैं, और जो है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नूरानियत से, जो उनके अल्लाह की तजल्लियात से जो सारे कायनात जो बना है, जो जबीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो है हदीस से हम कई बार तकरीर कर चुके हैं। और वही चीज़ जब जो है हम सोचते रहते हैं कि कैसे बनता है, तो जब वो चीज़ को जब हम सोचते हैं, वली अल्लाह की बातों को सोचते हैं, कुरान और हदीस को बात सोचते हैं, फिर दुनिया में साइंस की चीज़ को सोचते हैं, अभी नासा ने क्या डिस्कवर किया है, कैसे आसमान कितना दूर है, कैसे इसको मापी जाती है, लाइट से अर्थ में कैसे मापा जाता है, ये सितारे की अजमत क्या है, कैसे हम सितारे को देखते हैं, तो आसमान जो है सारी ये भी कायनात के अंदर है, ये भी जो है क्रिएशन के अंदर है। तो जब
जब हम आसमान की तरफ तकाते हैं, हमें चांद सूरज इसके ऊपर में हमें गहराई से इल्म साइंस से भी जो है हमें हासिल करना पड़ता है, करते हैं, और हमें जो है वहाँ गौर फिक्र करते हैं ये कैसे फिट बढ़ता है, कैसे कहाँ पर दोजख है, कहाँ पर जन्नत है, कहाँ पर पहली आसमान है, कहाँ पर दूसरी तीसरी चौथी आसमान है, चांद किस आसमान में है, पहली आसमान में, सूरज चौथी आसमान में, और जो है आगे जा कर के सातवां आसमान कैसे ख़त्म होता है, सिदरतुल मुंतहार वहीं पर है, और सिदरतुल मुंतहार के आगे कैसा क्या हाल है, सिर के कुल्ली शकले कुल्ली, और इस तरह से मैं आगे आपको पूरी तरह से तस्वीर आपको बताता चलूँगा। आलम मिसाल, कुर्सी, अरसे अजीम, लोहे महफूज और लोहे कलम, और उसके नीचे में ये फलकुल बुरुज, फलकुल कवाकिब, ये सारे चीज़ जो है मैं आपको आहिस्ते आहिस्ते उस पर कई तकरीर भी कर चुका हूं और बताते चलूँगा। तो इस तरह से मैं अपने जो है सोच विचार में गहराई जो सोच में पड़ा रहता था पूरी ज़िंदगी, और पड़ा भी अभी भी रहता हूं कि कैसे इसको हम फिट बैठा लें। वली अल्लाह जो फरमाते हैं, अल्लाह ताला जो चीज़ को फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस चीज़ को फरमा कर गए हैं, हम आज के दुनिया के साइंस में हम कैसे समझ लें कि अल्लाह के मकाम कहाँ है, कहाँ पर ये अर्श है, कहाँ पर कुर्सी है, कहाँ पर ये जो है नूर मोहम्मदी से किस तरह से ये तजल्लियात होकर के दुनिया ये सारे कायनात बन रहा है, और हम दुनिया में हमारी स्थिति कहाँ है, हम कहाँ हैं, और फरिश्ते कहाँ हैं, और फरिश्ते कैसे आते हैं, इन सारे चीज़ जो है हमें जो है हकीकत में हम सोच में डूबे रहते हैं, ताकि हम जो है अल्लाह को समझ सकें, खुद को समझ सकें, आकाए नामदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को समझ सकें, और खुद समझ सकें, और दुनिया को समझा सकें, पूरे वर्ल्ड को समझ सकें। क्योंकि हम जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी दुनिया के अंदर सारे इंसानों को इसलिए पैदा फरमाए हैं क्या कि ताकि तुम दुनिया में रह करके मेरी रबूबियत को समझ लो, मेरे बनावट को कि कैसे मैंने बनाया है, आसमान बनाया है, दुनिया बनाया है, अर्श अजीम से लेकर के, और जो है पूरे दुनिया में सब कुछ मैंने बनाया है, ये चरिंदे परिंदे, ये समंदर, ये सब कुछ मेरा बनाया हुआ है। तो मैं बनाने वाला कितना माहिर हूँ, कितना इल्मदार हूँ, कितना बड़ा हूँ, ये दुनिया में तुमको मैं इसलिए भेज रहा हूँ कि तू ए इंसान, तुम दुनिया में जा करके, ऐ मेरे बंदे, तुम दुनिया में जाओ, जा करके वहीं मेरे बारे में समझो, मेरे कुदरत को देखो, मेरे बनाए हुए कुछ चीज़ को देखो, मेरे क्रिएशन को समझो, समझ करके मुझे तलाश करो, और मुझे तलाश करो तो मेरी बड़ा अजमत को समझोगे, मुझे तलाश करो, और वहीं से मेरी इबादत करके तुम मेरी रज़ा लेकर के मेरे महबूब को पहचान करके तुम आओगे। तुम्हारे लिए मैंने जन्नत रखा हो। और अगर तुम जो है अपने नफसानियत के ख्वाहिश में अपने इल्म को बेकार करके बर्बाद करके शैतान के जो है चक्कर में फंस करके दुनिया को बर्बाद करके आओगे तो तुम्हारे लिए जो है जहन्नम तैयार करके भी रखे हैं। तो इसीलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब इंसान चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसका हो, सारे चीज़ अल्लाह का बनाया हुआ है, सारे चीज़ अल्लाह बनाए हैं। और जो भी इंसान अपना जो है यहीं रह करके अल्लाह को तलाशता है, किसी रूप में तलाशता है, किसी तरीके से तलाशता है, चाहे वो साइंटिस्ट तलाशता है कि आसमान में रॉकेट भेजता है, चांद को जाता है, सूरज और जो वॉयेजर जाता है, वॉयेजर भेजता है नासा, और बड़े बड़े साइंस जो है अब करोड़ों खर्च करके बहुत साइंटिस्ट लगे हुए हैं, और सारे दुनिया में तजुर्बा करके हुए आसमान को रॉकेट उड़ा रहे हैं, आसमान में जो है वॉयेजर चला रहे हैं, वो जा रहा है। अब जो है ये हमारे सौर मंडल को टप करके न जाने कितना दूर चला जा रहा है, और वहाँ से रेडियो एक्टिव आपका जो है सिग्नल भेज रहा है, देख रहा है, इंसान की हमेशा तलाश रहा है। मंगल ग्रह मार्स को जो है रोबोट भेजा है, और अब इंसान की जाने की तैयारी कर रहा है, और आगे देख रहा है शनि में क्या, बृहस्पति में क्या रहा है, फिर जो है मिल्की वे में क्या चल रहा है, ये मिल्की वे का डिस्टेंस कितना है। ये सारे चीज़ को जो है हम अगर गहराई में जाएंगे तो इसके इल्म अभी हमें मुझे तकरीर करते हुए जो है आपकी जो है कहीं जो है महीने लग जाएंगे, लेकिन मैं आपको जो है सिमट के करता चलूं, क्योंकि जो है ये इसी तरह से सारे चीज़ों के अंदर हमें ये समझना था कि अल्लाह ताला की जो ये बनावट है, अल्लाह ताला जो हम फरमाए हैं, हम कैसे तुमको बनाए हैं, मिट्टी से पैदा किए हैं, फरिश्ता को नूर से पैदा किए हैं, और सारे कायनात अर्श कुर्सी, ये सारे चीज़ जो है हमें समझना था। और यही चीज़ को लेकर के हम समझते रहे सारी ज़िंदगी, अपना जो है सोच के हम जो है अपना जो है दिमाग खटा करके, और कुरान और हदीस से, उलमाओं की तकरीर से, वली अल्लाह के किताब से, वली अल्लाह की तकरीर से हम इस चीज़ को जो है अपने आप को समझ रहे हैं और सोच रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं। और आज जो है हमें इतना समझ आया है कि हम आज
इस मैं कौन हूँ ये हुएमाई को पढ़ने की आज हम हिम्मत कर रहे हैं, वरना हुएमाई तो 35 साल से हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। मौलाना बेसारतुल्लाह अकबरी रहमतुल्लाह अलैह जो मेरे बड़ा अब्बा हैं उनको भी 30-35 साल से हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन आज हम इतना अल्लाह दुनिया के अंदर में इतना इल्म हमने हासिल कर लिया है, इतने समझ हासिल कर लिया है, जिससे जो है हमारे अंदर में ये हिम्मत है कि हम जो है अल्लाह से लेकर के हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर से लेकर के अल्लाह की नूरानियत से सारे कायनात कैसे पल रहा है, बन रहा है, चल रहा है, हर चीज़ में अल्लाह की मौजूदगी कैसी है, और सारे जो है कुरान मजीद में जो फरमाया गया, हदीसों में जो फरमाया गया, आका ने जो फरमाए और सारे वली अल्लाह ने जो फरमाए, इन चीज़ को हमने दुनिया के साइंस के तजुर्बे के साथ, सारी चीज़ों के इल्म के साथ हमने इतना समझ इंशाअल्लाह अल्लाह ने हमें अता कर दिया है, जिससे हम दुनिया को भी जो है पूरे वर्ल्ड को हम इस चीज़ को साबित कर सकें। और जब हमने ये साबित करने की इल्म सलाहियत और हिम्मत हम में आ गई, तब हमने आज फैसला किया कि अब हम जो है इस किताब को जो है दुनिया के सामने में पेश करेंगे, ताकि जो है पूरे दुनिया जो है इस अजमत को समझ सके, खुद को पहचान सके, रब को पहचान सके, रब की महबूब को पहचान सके, अपने के इस सारे कायनात को पहचान सके। और इसी पहचान को देने के लिए अब मैंने हिम्मत करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन हमें जो है जो इल्म अता किए हैं, अल्लाह इस इल्म को हमें जो है दुनिया तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। अपने जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हकीकत, अपने जो है रब की जो है शान बयान करने, अजमत को समझने और समझाने, और उनके आपके महबूब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नूरानियत, रूहानियत, हकीकत और सारे चीज़ को समझने और समझाने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। और जो है हमारे जो है इस नियत जो है सिर्फ अल्लाह के लिए खास हो, दुनिया भी किसी नफसानी गर्ज और दुनिया भी कोई चीज़ से जो है ये अल्लाह हमें हिफाजत अता फरमा, शैतान के हर वसीसा से अल्लाह ताला हमें हिफाजत अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम यही कोशिश में आगे बढ़ रहे हैं कि हम जो है आगे चल करके जो चीज़ें, जो किताबें हैं हकीकत मोहम्मदी और मिलाद अहमदी, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हकीकत बयां कर दी गई है, और मौलाना वली अल्लाह मौलाना बेसारतुल्लाह अकबरी रहमतुल्लाह अलैहि जो किताब में हकीकत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हकीकत को बयां किए हैं, अगर उस हकीकत को सही तौर से कोई समझ ले तो ये सारे माशरे में जो झगड़ा है, जो बसरियत का झगड़ा है, नूरानियत का झगड़ा है, कुछ लोग ये फरमाते हैं, कहते हैं कि जो है हकीकत में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दो बसर हैं, कि वो दुनिया में आए थे, अपने ज़िंदगी में हयात ज़िंदगी में शादी ब्याह किए और हदीसें बयान किए, जंग किए और जो है सारी चीज़ें किए, तो वो बसर हैं। और बसर उन्हीं को कहा जाता है जो दुनिया में इंसान शक्ल में आकर के ज़िंदगी गुजारते हैं, और लेकिन ऐसी चीज़ में बहस हो जाता है, और तो वो नूर के नहीं हैं, नूर के तो फरिश्ता हैं। फिर लोग जो है कुछ लोग इस ख्याल में रहते हैं कि नहीं नहीं हुजूर बसर नहीं हैं, वो तो नूर के हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। और ये हदीस जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस पेश करते हैं कि किसी तरह से हुजूर के नूर से सारे कायनात बना है, तो हुजूर नूर के हैं। और कुछ लोग ये फरमाते हैं कि नहीं नहीं हुजूर तो बसर हैं, इससे इनकार नहीं की जा सकता, और हुजूर नूर के हैं, ये भी नहीं कि इनकार किया जा सकता। तो मैं बहरहाल ये समझ लो कि हुजूर नूरी बसर हैं, बस ये नूरी बसर हैं कह करके वो भी अपना ख्याल पेश कर देते हैं। तो ये बसर के ख्याल वाले भी हैं, और नूर के ख्याल भी वाले भी हैं, और नूरी बसर के ख्याल वाले भी हैं। इसमें बड़े बड़े उलमा कराम भी हैं, बड़े बड़े समझदार लोग भी हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं जिस समझ को आपको समझाने जा रहा हूँ, कुरान मजीद और वली अल्लाह और मौलाना बेसारतुल्लाह अकबरी रहमतुल्लाह अलैहि और मेरी जो इल्म तजुर्बा से मैं आपको जो समझा रहा हूँ और आगे जो समझाऊंगा, अगर इस समझ आपको हासिल हो जाएगी, ये सारे झगड़ा से आपका पर्दा उठ जाएगा, ये झगड़ा का खात्मा हो जाएगा। नूर और बसर और हकीकत और ये जो है बसरियत और नूरानियत, इन सारे से झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह और अपने महबूब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सारी चीज़ कायनात से आपका राज, आपका पर्दा उठ जाएगा। आप अगर इल्म के गहराई से आकर के अच्छी नीयत से हमें समझे और समझाने की हिम्मत रखेंगे, और जो भी आपको समझ में नहीं आएगी, वो जो आप हमारे एपिसोड बादशाह नुमान खान में आप उसको जो है एपिसोड दर एपिसोड समझिए, और नहीं है तो मुझसे राब्ता करिए, मैं आपको समझाने के लिए तैयार हूं। और समझने की नीयत से आइए, बेकार बहस करने से कोई फायदा नहीं है, और जो है ये सारे मसला हल हो जाएगा। अल्लाह से आपका जो है इन सारी चीज़ों से आपका पर्दा उठ जाएगा, और जो है बे इंतहा आपको खुशी महसूस होगी।